की बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज, बाहें ग्रहे की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटि प्रणाम जी। श्री महामती कहे ए मोमिनो, ए उदयपुर की बीतक, अब कहूँ मंदसौर की जो बीतक हुक्म हक, जो बीतक हुक्म हक। आप अक्षती धाम के धनी श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें बीतक, वो हमारी बीतक जो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों कालों की बीतक है, उसमें जब शिव जी साहब सुंदर साथ के साथ उदयपुर में पहुंचते हैं, उदयपुर में मुकानदास जी भी पहुंच जाते। वो तो अमेर से ही मिल गए थे, अब यहां आकर के वो जागनी करते हैं उनके हुक्म से। उदयपुर में आकर के वो सुंदर साथ 12 सुंदर साथ जो अपने आप को धनी के ऊपर पूरा कुर्बान कर देते हैं, उन्हें ये चिंता नहीं कि जिस औरंगजेब बादशाह को हम संदेश देने जा रहे हैं वो तो हिंदुओं का मुख भी देखना पसंद नहीं करता। प्रातःकाल नाम सुन ले या उनका मुख देख ले तो उनका सिर कटवा देता, पर वो डरे नहीं। उन्होंने किस तरह से जा करके संदेश दिया, भेंट की, अपनी बात भी कर ली, शेख इस्लाम के साथ भी बात करी। रात को भले ही कितने कसाले मिले उनको, ये सुंदर साथ जब वापिस उदयपुर में पहुंचते तो सुंदर साथ के अंदर क्या है, एक दीवार अवगुणों की, अवगुण भरे होते हैं उनके अंदर कि ये सुंदर साथ मुसलमानों के बीच में रह करके हम इनके साथ खाना कैसे खाएं। ये तो उनके साथ झूठे, उनके जो बर्तन थे मुसलमानों वाले, उनके बीच में खाना खा के आए हैं, तो हमें क्या करना है, इनको अलग लाइन में बिठा देते थे। ऐसे भेदभाव की रेखा जब खींच गई, उस समय खींची सुंदर साथी, पर आज हमें देखना है क्या आज हमारे अंदर तो वो रेखा नहीं है जाति पाति की, अमीर गरीब की। कोई धनवान हो, जैसा भी हो, कोई रूपवान क्यों ना हो, प्रतिष्ठावान क्यों ना, आत्म सोनी एक दिन से जुड़ी थी थी। हमारी आत्मा तो सबकी एक है ना। क्या हम अपनी आत्मा से पहचान कर रहे हैं सुंदर साथ की? आज शरीरों को देखा जा रहा है, ये गुजराती है, ये पंजाबी है, ये मराठी है, ये हरियाणवी है। तो ऐसे अगर भेद रेखा खींची जाए सुंदर साथ के बीच में, क्या राज्य को अच्छा लगेगा? हाँ, राज्य की बात अवश्य सही हो रही है, राजी ने वहां परम धाम में जब हम बैठे थे एक दूसरे के साथ गले से गले लगा करके बैठे,
गलबैया डाल करके क्या कह रहे थे राज जी? श्री महामती के बैठियां देख कर हक हसत हम पर, कहे देखो इन खेल में जाकर भेलियां रही क्यों का, कैसे इकट्ठी रहेंगी। आज हमें देखना है हमें कितना प्रेम होना चाहिए सुंदर साथ जी आपस में। हम कोई भी विभाजित रेखा ना खींचें, परम धाम में जाकर के हमारा सिर नीचा हो जाए। जैसे परम धाम में बैठी है वैसे दिलों से भी मिलना है हमें। लेकिन राज जी अगर देखते हैं कि इनके अंदर अवगुण आ चुके हैं तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपनी वेशभूषा वैरागियों वाली धारण कर, अपने बाल मुंडवाली वैरागियों वाला वेश धारण कर लिया सुंदर साथ जी। और फिर क्या कहा सुंदर साथ जी, यदि आपको मेरे साथ रहना है तो आपको भी वैरागियों वाला वेशभूषा धारण करनी पड़ेगी। कोई रोए के, कोई धोए के, कोई खुशहाल है। अरे वाह राजी, ऐसी वेशभूषा तो परम धाम में नहीं मिलने वाली। कितने खुश होते हैं सुंदर साथ उस वेशभूषा को धारण करके। लेकिन जो सुंदर साथ कुछ मुकंदर जी जैसे थे, जिनके लिए बड़ी अच्छी बात कही गई, पट पैरे खाए चीकना, हेम जवेर से नगार, हक लज्जत आई मोमिनो तीन दूनी खरी मुर्दार। जो शाल उछाले पहनते थे, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते थे, मालाएं पहनते थे, तो उनको तो बुरा लगा ना, क्योंकि उन्होंने बाल भी बड़े घुंघराले वगैरह बना रखे थे, जैसे कि आजकल कथाकारों के होते ही। उनको अच्छा नहीं लगा, पर ये सोचा कि अगर शिवजी साहब ने ये वेशभूषा धारण की है तो हमें भी करनी है। वो हमारे अक्षरातीत, वो हमारे सुंदर साथ जी शिवजी साहेब परम धाम के अंदर, जिनका श्रृंगार कैसा है, कैसा वो श्रृंगार करके रखती है। हर पल श्रृंगार बदल जाता है, एक पल के अंदर इतना श्रृंगार बदल जाता है रूह की चाहना के अनुसार। रूह अगर चाहती है ना ऐसा श्रृंगार हो तो वैसा ही श्रृंगार दिखाई देता है। वहां पहनना नहीं पड़ना, उतारना नहीं पड़ता, लेकिन श्रृंगार जो है अति सुंदर, मनोहर, अति प्यारा, मन भावन, रूहों की तरह, जो रूहें चाहती हैं वैसा ही श्रृंगार दिखाई देता है। राजी जब पाग बांधते हैं ना सुंदर साथ जी, पाग बांधते हैं, हके पाग बांधी चतुराई से पेच हाथ में ले। आप अष्टपहर की सेवा में पढ़ते हैं, जब शिवजी साहब को श्रृंगार कराया जाता है, प्रेमदास जी पाग लेकर के आते हैं। शिवजी अपने हाथों से पाग को बांधते हैं और सामने कौन खड़े होते हैं? अगरदास जी दर्पण लेकर के खड़े होते हैं। और वो श्रृंगार इसलिए करके दिखाया जाता है कि परम धाम में भी मैं कैसे श्रृंगार करता हूं, आपकी चाहना के अनुसार। परम धाम में जब श्रृंगार होता है ना सुंदर साथ जी, राजी जब पाग बांधते हैं ना अपनी परम धाम के अंदर, जैसे जैसे पेच हाथ में लेते हैं, उनकी जुल्फे हैं ना, अमृत जुल्फे, कभी एक जुल्फ निकल जाती तो कभी दूसरी, एक लट निकलती है तो दूसरी। क्यों निकल जाती है? कि राजी के कोमल कोमल हाथ मेरे ऊपर लगे। राजी अपने कोमल कोमल हाथों से उस लट को सुलझाते हैं, पाग के अंदर करते तो दूसरी निकल आती। कितना मनोहर वर्णन है सुंदर साथ जी। इसी तरह से ही पाग बांध करके दिखा रहे हैं राजीव बंगला जी के अंदर। अब वो वही धामधनी अक्षरातीत जो हमारे निज घर के परम धाम के हैं, वो कैसा अपना श्रृंगार करते हैं, कैसा उनका श्रृंगार है, इसको आगे मंसूर की बीतक जब चालू होती है तो उनका बहुत ही सुंदर वर्णन है। मैं इसको आपको थोड़े से भावों में बताऊंगी।
निज घर के पातशाह ने पहना फकीरी बाना। निज घर के पातशाह ने पहना फकीरी बाना। ऐसी छवि जहाँ में देखी सुनी कहीं ना। ऐसी छवि जहाँ में टोपी है शीश ऊपर गोटा किनार वाली। टोपी है शीश ऊपर गोटा किनार वाली। उस पर ये कंठ की, उस पर ये कंठ की शोभा का क्या ठिकाना। निज घर के पातशाह ने दो रेखा बीच चंदन मस्तक तिलक सुहाना। दो रेखा बीच चंदन मस्तक तिलक सुहाना। कानन में पहने बाल सोहे हाथ में सुमरना। कानन में पहने बाल सोहे हाथ में सुमरना। निज घर के पातशाह ने सुंदर गले में कंठी तुलसी की पहनी माला। सुंदर गले में कंठी तुलसी की पहनी माला। चरणों में पनही धारे चलते हैं हक सुभाना। निज घर के पातशाह ने श्री बाई जुराज जी का निर्गुण स्वरूप प्यारा। श्री बाई जुराज जी का निर्गुण स्वरूप प्यारा। कई कोट रूप सुंदर सब इस छवि पे वारा। निज घर के पातशाह ने पहना फकीरी बाना। निज घर के पातशाह ने। अक्षती धाम धनी ने हमारे श्री जी साहब ने कैसा सुंदर स्वरूप धारण किया है, फकीरी भेष धारण किया है। अब यही यहाँ फकीरी भेष है ना। जब पन्ना जी में पहुंची महाराजा छत्रसाल जी कैसा उनको श्रृंगार कराते हैं। कहते हे धामधनी बहुत श्रृंगार धारण कर लिया फकीरी, अब मैं आपको ये फकीरी भेष धारण नहीं करने दूंगा। तब वो परम धाम जैसा ही, परम धाम जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन उसी भाव को लेकर के उन्होंने युगल स्वरूप का श्रृंगार किया। अपने हाथों में जो भी बेटियां पहनी हुई थी, जो भी उनके उंगली माफूक है, उनको पहना देते हैं। कैसे सांगली पहनाते हैं, कैसे मोतियों की माला है, किस तरह से श्रृंगार जब कर लेते हैं सुंदर साज जी, तो उसके ऊपर वो गोदड़ी जरूर धारण करते हैं।
गोदड़ी जरूर पहन लेते हैं। जितना भी उदयपुर के अंदर श्रृंगार है सभी सभी संप्रदायों वालों का है। वैष्णव मत वालों का भी, कबीर पंथी वालों का भी है, नाथ पंथी वालों का भी है, वैष्णव उदासीन वालों का भी है। ये जो गोदड़ी पहनी है ना वो किसकी है? वैष्णव मत के उदासीन मत वाले जो हैं वो गोदड़ी जरूर धारण करते हैं। गोदड़ी धारण करने का क्या मतलब है सुंदर साथ जी? क्यों गोदड़ी धारण करते थे? क्योंकि जो उन्होंने श्रृंगार धारण करके वो यहाँ आए थे, भले ही राजाओं महाराजाओं वाला अब उनका श्रृंगार है, परम धाम वाला श्रृंगार है, पर गोदड़ी जरूर ओढ़ लेते हैं ताकि मेरे हम सबको सुंदर साथ को ये याद हो रहना चाहिए, भले ही हम ज्ञान में कितना आगे बढ़ जाएं, सेवा में कितने भी आगे बढ़ जाएं, धाम धनी की हमारे पर कितनी मेहर हो जाए, हम कितने सुंदर साथ को तारतम दे दें, लेकिन कभी भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए हमें कि करने वाले कौन? अपनी मैं लेकर के नहीं चलना। मैं जो है बहुत बुरी होती, इसलिए वो गोदड़ी धारण करते। इसके लिए छोटा सा दृष्टांत है। एक आदमी था, बहुत गरीब था, किसी सेठ के पास चला गया। जब सेठ जी के पास कहने लगा कि मुझे नौकरी दे दीजिए कुछ भी, सेठ जी ने कहा कि मेरे पास तो झाड़ू वाली है, नौकरी कर सकते हो? कहते करूँगा। अब वो बहुत अच्छी झाड़ू लगाता है, जो भी उसकी किताबें होती है सेठ जी की, लेने वाली अलग कर देता है, देने वालों का अलग कर लेता है, अलग अलग तरीके से लगाने लगता है। सेठ बड़ा ही खुश होता। कहते तुम पढ़े लिखे हो कुछ? कहते हाँ पढ़ा लिखा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ से चिट्ठियाँ लिखने का काम कीजिए। तब वो चिट्ठी पत्र लिखने का काम करते हैं। जब देखा कि उसमें भी इतनी सुंदर सुंदर चिट्ठियाँ लेने वालों को बड़ी अच्छी अच्छी शब्दों में लिख करके डालते हैं, लेने वाले बड़े खुश होते हैं, देने वाले भी बड़े खुश होते हैं। तब उसको मैनेजर की पद मिल जाता है। जब मैनेजर का पद मिले तो ईर्ष्यालु तो बहुत होते हैं, ईर्ष्या करने वाले तो कोई कम नहीं होते। अब वो मौका देखते हैं कि कब इनको बदनाम करें। उनको एक घर दे दिया गया, उसके कमरे 2 थे, एक कमरे में रहते थे, दूसरा कमरा उन्होंने ताला लगा रखा था। प्रातःकाल उठ के जाता उस कमरे में, ताला खोलता, कुछ देर के बाद बाहर आ जाता। अब बाकियों ने क्या सोचा, ये पैसा छिपा करके रखता, चोर है ये। राज सेठ जी को बुला करके ले आए। सेठ जी कहने लगे मुझे विश्वास है ऐसा नहीं कर सकता, पर नहीं, बुला करके लेकर के जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, ताला खोल करके अंदर गए, थोड़ी देर बाद वापस आए तो दरवाजा खड़काने लगे, दरवाजा खोल दो नहीं तो हम तोड़ देंगे। अब दरवाजा तो खोल दिया। अब जाकर के देखा एक पेटी पड़ी हुई, उसमें ताला लगा हुआ। कहने लगे इस पेटी को खोलो। कहने लगे पेटी तो नहीं खोलूंगा मैं, आप मुझसे जो करवाना करवा लीजिए, नौकरी से हटा दीजिए, लेकिन पेटी को मत खोलिए। लेकिन जबरदस्ती इस पेटी को जब खोला गया तो क्या निकला सुंदर साथ जी में? वो फटे पुराने कपड़े, फटे पुराने बूट, एक झाड़ू वो उसने रखी हुई थी। कहने लगा मैं रोज इसके पास आता हूँ और इसको देखता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि मैं आज जिस मर्जी पद पर पहुंच गया, लेकिन मुझे अपनी औकात जो है, जो अपनी असलियत है, उसको भूलना नहीं चाहिए। हम भी सुंदर साथ जी कुछ शिक्षा लीजिए। कितना भी हम सेवा करने वाले हैं, जैसे कि सेवा सब नहीं कर सकते, सेवा करनी आसान नहीं। सेवा करके कि मैं अगर आ जाती है तो वो भी हमारे लिए हानिकारक है। जैसे कि सांदीपनी आश्रम में कौन रहते हैं? कृष्ण जी, सुदामा, दोनों कैसे जाते हैं? भीख मांग करके लाते हैं। अभी अभी हम उदयपुर से भी चलेंगे, मंदसौर में जा करके सुंदर साथ को भीख मांगनी पड़ी। भीख मांगना आसान नहीं है सुंदर साथ जी, सब कुछ करना ठीक है, लेकिन भीख मांगनी आसान नहीं। कबीर जी ने क्या कहा? मांगन से मरना भला, मत मांगियो भीख।
मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। मांगन मरण समान है, मत मांगियो भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। वो तो कहते हैं कि मरना अच्छा है, मतलब भीख नहीं मांगनी। लेकिन हमारे राजी ने हमें क्यों भीख मंगवा दी? हमें भीख मंगवाई ना सुंदर साथ जी, ताकि हमारे अंदर थोड़ा भी अहम ना रह जाए। किसी तरह से भी अहम की अगर ग्रंथि रह गई तो क्या राजी हमारे हृदय में आएंगे? अभी अभी हमारे बेटे ने भी चर्चा कर रहे थे, हमें अपने दिल को कितना साफ करना है, इस मैं को मारना है, क्योंकि मैं जल्दी मरती हूँ। मैं को मारना सरकार श्री क्या करते थे? श्री महामती कहे हैं, मोमिनो सुनो मेरे वतनी यार, खसम करावे कुर्बानियां, आओ मैं मारे की लार। किसको मार दो? मैं को मार दो। मारिया क्या काड़िया क्या, क्या हो जुदा, यही मैं खुद ही टले तो बाकी रहा खुदा। मैंने मैं को मार दिया, इस मैं को भी मार दीजिए। यदि कहें कि मैं तो अपनी मैं को मैंने मार दिया तो ये भी गलत है। कोई ये कही ना कि मैंने राज्य की मैं से ही इस मैं को मारा जा सकता है। कैसे सुंदर साथ भीख मांगते हैं। राजी ने तो भीख इसलिए मंगवा दी क्योंकि परम धाम के सुख देने। आगे चल करके पन्ना जी पहुंचती, सागर खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार का सुख देने। इस सुख को देने के लिए तो धामधनी ने भीख मंगवा दी। और ये भीख अभी मैं बात कर रही थी, भीख कौन मांगने जाते हैं? कृष्ण जी, सुदामा जी जब एक सेठानी के घर में भीख लेने जाते हैं तो वो कहती है कि आज बड़ी देर कर दी, मैं आपकी कब मालपूड़े बनाए थे, मालपूड़े ले लीजिए। अब उनको मालपूड़ा मिलता है, वो लेकर के चलने लगते, कहते देखिए आज तो खा लीजिए, गरम गरम मैंने बनाए। अगर वो कहते नहीं नहीं, जब तक हम अपने जो गुरु जी हैं उनके पास जाकर के नहीं दे देते तब तक हम नहीं खाते। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम आपके गुरु जी के लिए भी दे देंगे, आप अपना हिस्सा खा लीजिए, जितना वहां लेकर के जाते वो भी मैं दे दूंगी। तो कृष्ण जी क्या कहते हैं? ये नहीं हो सकता। जो गुरु जी ने नियम बनाया है हम सब मिल करके ही भोजन को करेंगे। तो उन्होंने कहा कैसे आपके गुरु जी हैं जो खाने के लिए मना करते? कहते नहीं, हमारी गुरु माँ बहुत अच्छी है, हमें हर तरह से सुख देती है, हमें हर तरह जो चाहिए हमें देती हैं। क्योंकि ज्ञान अगर प्राप्त करना है तो कुछ ना कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो वो लेकर के चलते हैं, लेकिन सुदामा जी जो है ना उनकी तो बहुत होती है कि मैं तो खा लूं, उनके मुंह में पानी आ रहा होता, वो खा लेते हैं। अब उनकी मित्रता को निभाने के लिए कहने लगे जो गुरुजी के लिए दिया था ना, अब तुम ये ले लो। दोनों चले जाते लेकर के। तो कैसे उन्होंने भीख मांगी, उन्होंने भी 14 लोगों के स्वामी हैं, भीख उन्होंने भी मांगी। आज अगर कोई हमें कहे कि आप भीख मांगिए, क्या हमसे भीख मांगी जाएगी? नहीं, क्योंकि सेवा धर्म सबसे मुश्किल। जिन्होंने आश्रमों में रह करके भीख मांग करके सेवा करके लकड़ काट करके लाए वो तो कहाँ आगे बढ़ गई। अगर गुरुकुलों में रहें, चाहे ज्ञान केंद्रों में रहें, कहीं भी आश्रमों में रह करके अगर हम सुख सुविधाएं ढूंढते रहें तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आगे कौन बढ़ता है? जो कुर्बानी देते। कुर्बानी देने वाला ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि सेवा धर्म सबसे मुश्किल। सेवा के लिए मैं जरूर 2 शब्द बोलूंगी। सेवा करनी चाहिए सबको सुंदर साथ जी। सेवा समझ करके करनी चाहिए कि हम जहां सेवा दे रहे हैं वहां जहां भी संस्था में कहीं भी दें हम सेवा, क्या उस सेवा का सदुपयोग हो रहा है? क्या वो अपने ऊपर तो प्रयोग नहीं करे, उस पैसे का दुरुपयोग तो नहीं हो रहा उसका?
अगर उस पैसे के को लेकर के वो हवाई जहाजों में घूम रहे हैं, समुद्री जहाजों में घूम रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं और ऐसे पैसे फजूल खर्ची कर रहे हैं, तो आपकी वो सेवा कौन सी होगी सुंदर साथ जी? तमोगुनी हो। मैं उस सेवा को तमोगुनी कहूंगी। और यदि आप सेवा दे रहे हो, सेवा तो देनी चाहिए, ऐसा तो नहीं देनी नहीं। जहां पर आजकल क्या रिवाज है, मंदिरों में जाइए, कहीं भी चले जाइए, 1-1 लाख का बागा चढ़ता है। इतने बागे चढ़ते हैं, सोचते हैं कि इन बागों से राजी खुश हो जाएंगे, राजी हमारे धाम हृदय में विराजमान हो जाएंगे। इतने बागे चढ़ते हैं कि अलमारियां भर जाती, एक अलमारी हर साल, दूसरी तीसरी जगह नहीं रहती उनके पास सामान रखने की। तो अगर हम ये सेवा देते हैं और यदि हम ये भी कहीं सोचें कि हम कलश चढ़ा दें, सोने के सिंहासन बनवा दें, तो ये सेवा हमारी कौन सी हो? रजोगुनी हो। ये सेवा हमारी रजोगुनी है सुंदर साथ जी। और सतोगुनी सेवा क्या है? सतोगुनी सेवा ये है, जहां भी सेवा है, जैसे कि गुरुकुल बने, ज्ञान केंद्र बने, जहां ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, विद्वान तैयार हो, विदुषियां तैयार हो, हमारे धनी की वाणी को फैलाएं हम, क्योंकि ये हमारी वाणी क्या बीतक भी क्या करे, विरोध सारे विश्व का भागत इन बीतक। ये चुपाई लेकर के हम इस प्रोग्राम को हमने रखा है, विरोध सारे विश्व का भागत इन बीतक। कैसे बीतेगा, कैसे समाप्त होगा? यदि हम वाणी का फैलाव करेंगे तभी तो। यदि विद्वान तैयार होंगे, विदुषियां तैयार होंगी, तभी तो ये ज्ञान फैलेगा। सुख शीतल करो संसार, इस संसार को सुख शीतल करना है, हमें अखंड करना है, भिस्तों में कायमी मिलनी है सारे संसार को। जो सारा संसार आवागमन से मुक्त हो जाए, जो 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं, कैसे आवागमन के चक्कर में। यदि उनके कानों में पारब्रह्म की पहचान पहुंचेगी, उस पारब्रह्म की पहचान के साथ उनको धाम स्वरूप का भी कुछ पता चलेगा, उनको अपनी पहचान होगी कि मैं हूं कौन, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है, परमात्मा है कौन, उसका स्वरूप क्या है, लीला क्या है। तो वो भी कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। उनको भी कर्मों के बंधन से मुक्त करने के लिए वाणी तो उन तक पहुंचानी ही पड़ेगी, उनको पारब्रह्म की पहचान तो करानी पड़ेगी। और ये हमारी सेवा होगी सतोगुनी सेवा। और एक सेवा हमारी कौन सी सुंदर साथ? अपनी आत्म की जागृति, अपनी आत्म को भी हमने जागृत करना है सुंदर साथ जी। यदि हमने आकर के उस इश्क में नहीं डूबे, प्रेम में नहीं डूबे, प्रेम में चितवनी ही नहीं की, कब तक हम इस संसार में रह करके, कब तक इस जुबान को संतुष्ट करते रहेंगे? कब तक? ये जुबान जो है ना, कितने इंच की? 3 इंच की शायद मानी जाती। ये कभी संतुष्ट हुई? कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। इसकी चाहना बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर हम चितवनी करेंगे, प्रेम में ही चितवनी तो हम कर रहे हैं सभी सुंदर साथ, ज्यादातर कर रहे हैं, लेकिन प्रेम हमारे अंदर अभी तक आया नहीं। जब तक वो प्रेम नहीं आएगा तो धनी कैसे विराजमान होंगे सुंदर साथ जी? उस धाम हृदय में अपने धनी को विराजमान करने के लिए हमें प्रातः काल, रात को, सोने के समय चितवनी तो करनी चाहिए। यदि चितवनी करेंगे, अगर हमारी आत्मा जागृत हो जाएगी, आत्मा जागृत होगी, हम अपने घर को देखेंगे, अपने मूल पर आत्म को देखेंगे, अपने जुगल स्वरूप की शोभा को देखेंगे, अपने मूल मिलावा की शोभा को देखेंगे। तभी तो हम कह सकेंगे ना, ये धनी, आपने तो हमें शेर शोध करने के लिए कहा,
हम तो सवा से सूतकात करके आए। अभी सोचिए सुंदर साथ जी, क्या हमने पूनी भी हाथ में ली है? अभी तो हमने पूनी भी हाथ नहीं ली। आप यहाँ सुंदर साथ में खासियत की बहुत अच्छे, चर्चा तो सभी सुनते हैं, ऐसा नहीं कि चर्चा नहीं सुनते, बैठते भी हैं, चितवन पर बिठा दो तो भी बैठते हैं। सबसे ज्यादा तो अगर गुजरात सुंदर साथ हमारे सिरसावा में भी ना आए तो मुझे लगता है कि यह प्राणी नहीं है, क्योंकि शान है हमारा सुंदर साथ गुजरात का विशेष रूप में। तो हम सब सुंदर साथ तो आप सबकी इंतजार करते ही करते हैं और सब आते भी हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि आप सभी सुंदर साथ भी चितवन कीजिए, प्रेम में चितवन कीजिए, अपने आहार को शुद्ध कीजिए। कहते कहते तो सभी थक गए, मानना ना मानना आप सब सुंदर साथ जी की इच्छा है। तो इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की